हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोल क्लास में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ और एलसीएम। मतलब कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 का। हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे हल, ये हो गया हल। अब हम क्या निकालेंगे, पहले 26 के गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, हमने 26 के गुणनखंड निकाले तो हमने यहाँ साइड पे लिख दिया इसको 26, हमने इसके गुणनखंड निकाले। ठीक है, सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे, हम 2 का भाग देंगे। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इससे आगे देंगे। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम 3 का भाग देंगे। 3 का नहीं जाएगा 4 का, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2 से। तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ से 2 कम 2 और 2 3 6। यदि आपको ऐसे भाग देना नहीं आता है तो इसको भाग कैसे देंगे, यहाँ साइड से हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये 26 हो गया, इसमें हमने 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग दिया तो क्या होगा, पहले इस 2 में देंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या आएगा 6, ये 2 3 6, तो ये क्या आ गया 13। इसलिए मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब 13 में क्या होता है, 13 कैसी संख्या है, ये 13 अभाज्य संख्या है। इस 13 में 13 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए 13 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 13 का। तो 13 कम 13। अब यहाँ पे क्या हो गए इसके, ये दो गुणनखंड आ गए। क्या क्या आ गए, 2 और 13, और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए जो ये गुणनखंड हो गए 26 के, इन दोनों गुणनखंडों को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये गया 2 गुणा गए 13, ये क्या हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमने निकाल दिया क्या, 91 के गुणनखंड। ठीक है, 91 के, तो हमने 91 को यहाँ से इसके गुणनखंड निकाले। अब हम पहले चेक करते हैं इसमें किस संख्या का। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग। 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे है 1। इकाई के स्थान पे 1 है तो 2 के भाग जाने के लिए इकाई के स्थान पे 0 2 4 ऐसी संख्या है। और इसके बाद हम चेक करेंगे 3 का। तो 3 का भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 का भाग देने के लिए हमें क्या, इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम, 9 और 1 10। यदि इस 10 में 3 का भाग पूरी बार जाएगा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। लेकिन क्या होता है कि 3 का भाग इसमें भी, ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, ये विभाज्यता होने के नियम है कि हम कैसे चेक करेंगे कि किसी भी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाए। अब 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 4 का नहीं, 4 का क्यों नहीं जाएगा, कि 4 के में क्या होता है कि जो इकाई और दाई का स्थान है, ये इकाई हो गया और ये दाई का स्थान। यदि इन दोनों संख्याओं में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाता है। लेकिन 91 में तो 4 का भाग जाता नहीं है। अब 4 का नहीं गया, 5 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 की इकाई के स्थान होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अब 6 है, जैसे 6 में भाग जाने के लिए कंडीशन क्या है कि 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए, तभी संख्या में 6 का भाग जाएगा। यहाँ तो 2 का भाग गया नहीं और 3 का भी गया नहीं, इसलिए इसमें क्या 6 का भाग भी नहीं जाएगा। दे दूंगा। अब यहाँ पे 91 में 6 तक तो गया नहीं, अब 7 का भाग देखेंगे हम कि 91 में जाता कि नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने 91 लिख दिया। 7 का भाग पहले 9 में देंगे तो 7 का भाग क्या होगा, 7 कम 7 हो गया, ये हो गया 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 7 3 21 हो गया। तो ये कितनी बार गया, 13 बार गया। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे 7 का भाग गया 13 बार। अब ये 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा, सीधे अब 13 का, 13 कम 13। तो इसके क्या आ गए, तो गुणनखंड क्या आ गए, 7 गुणा गए 13, ये भी 7 गुणा गए 13। और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको भी क्या बनेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिए, 26 के भी और 91 के भी क्या निकाल दिए हमने, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब हमने निकालना था इसमें सबसे पहले एचसीएफ। अब ये एचसीएफ होता क्या है, ये होता है महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो क्या है दोनों संख्याओं में ऐसा। अब हमने निकाला क्या था इसमें, एचसीएफ होता क्या है कि महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
कि वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ 13 है, यहाँ 7 है, 13, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, 13। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होगा है कि गुणज। एलसीएम, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाज्य हो। अब वो कैसे निकलेगी, हम क्या करते थे कि जो इन दोनों में कॉमन है उसका लिख देते हैं हम। उन दोनों में से क्या है, 13 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 13 का 1 13। और जो बची हुई संख्या है, जैसे यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो गया 2। अब यहाँ क्या बच रखा है नीचे, 7, ये हो गया 7। तो हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 26 गुणा गए 7, ये आएगा 7 छके 42, कैरी हुआ 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये 182 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ये हमने निकालना था। अब हमारे पास इसकी कंडीशन दे रखी है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे दो संख्याएं क्या, अब यहाँ पे दो संख्याएं क्या है, 26 और 91। इन संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, बल इनकी जो क्या है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दो संख्याओं का गुणनफल, हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल। बराबर हो गया एचसीएफ किसका, इन दोनों संख्याओं का, और एलसीएम, ये हमने चेक करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91, और यहाँ एचसीएफ कितना है 26 और 91 का, यहाँ पे हमने निकाला है ये है 13, और इसका एलसीएम कितना है 182। अब यदि एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस आ जाता है तो हमारे क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, जो हमने निकालना था ये वाली। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या 91 का गुणा कर दिया किसके साथ, 26 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 6 कम 6 और 9 6 के 54। अब ये हो गया 2 कम 2 2 में 18, ये हो गया 6 4 और 2 6 8 5 13 और 1 1 2, तो ये आ गया 2366। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 2366 बराबर। अब हम इसका गुणा करेंगे, 182 का गुणा हमने किया किसके साथ, 13 के साथ, ये हो गया 3 दूनी 6 3 8 24, 3 कम 3 और 2 5 और 1 दूनी 2 1 8 8 और 1 कम 1, ये हो गया 6 4 और 2 6 8 5 13 और 1 1 2, तो यहाँ से क्या आ गया इसका भी 2366, यहाँ भी आया 2366, यहाँ भी आया हमारा 2366। इसका मतलब क्या हो गया हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस, यही हमने प्रूव करना था। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और साथ ही ये वाली कंडीशन। अब पहले आ गया यहाँ पे हल। अब 510 के क्या निकाल दिया हमने, पहले गुणनखंड निकाल दी, हमने यहाँ पे लिख दिया 510। पहले हम किसका चेक करेंगे, 2 का भाग, इकाई के स्थान पे 0। अब कितनी बार
अब कितनी बार जाएगा वो हम चेक कर देते हैं। ये है यहाँ पे 510। तो पहले हम 5 में देंगे तो 2 दूनी हो गया हमारा 4, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ से 1, फिर हो गया 2 पंजे 10, यहाँ बचा फिर 1, यहाँ से ऊपर से आया 0, 2 पंजे 10, ये हो गया 0। तो कितनी बार गया 255। अब हम चेक करेंगे इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इकाई का स्थान पे 5 है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब हम चेक करते हैं इसमें 3 का भाग। 3 का भाग जाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितना हो रहा है 5 5 10 और 2 12। इस संख्या में 3 का भाग तो जाता है, कितनी बार 4 बार गया। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब यहाँ पे 255 में 3 का भाग देंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने 3, पहले 25 में तो 3 8 24, यहाँ बचेगा 1, ये हो गया 5 और 3 पंजे 15। तो कितनी बार गया 85 बार। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 85। अब हम चेक करते हैं फिर कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें फिर इस अंकों को जोड़ दिया हमने, 8 और 5 13 हो गया। 13 में तो 3 का भाग नहीं जाता है पूरी बार, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा। अब सीधे किसका भाग जाएगा 5 का भाग, क्योंकि इकाई का स्थान पे कितना है 5 है। तो 5 का भाग दे दिया हमने। तो 5 का भाग कितनी बार गया, ये हो गया 85, ये हो गया 5, तो 5 कम, ये हो गया 5, ये हुआ 3, ये हो गया 5 5 7 35। तो कितनी बार गया 17 बार, ये हो गया। अब फिर 17 में किसका भाग जाएगा 17 का, क्योंकि 17 क्या ही का भाज्य संख्या है, इसलिए इसमें सिर्फ इसी संख्या का भाग है, ये हो गया 17। तो ये क्या आ गए 17 5 3 और 2, और ये सारी संख्याएं क्या है अभाज्य है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इसके गुणनखंड 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5 गुणा गए 17। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 92 के। 92 के हमने निकाल दिए गुणनखंड, 92 हो गया। 92 को हमने ऐसे लिख दिया। सबसे पहले 2 का भाग देंगे हम, 2 का भाग जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या इकाई के स्थान पे 2 है, तो ये हो गया 2, तो ये गया, तो ये 2 का भाग दे दिया मैंने किसमें 92 में। तो सबसे पहले यहाँ 2 चौको, ये हो गया 8, यहाँ बचा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 छके 12। तो कितनी बार गया 46 बार, ये लिख दिया मैंने 46। अब इसके बाद फिर 2 का भाग चेक करूंगा। यहाँ पे क्या है 6 है, सम संख्या, तो इसमें फिर 2 का भाग, तो ये 2 का भाग कितनी बार जाएगा 46 में, तो मैंने लिख दिया 46, इसमें 2 का भाग, ये हो जाएगा 2 दूने 4 0, ये 6 उतरा 2 3 6, ये हो गया 23 हो गया। फिर 23 में किसका भाग जाएगा सिर्फ 23 का, क्योंकि 23 क्या है एक अभाज्य संख्या। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे 2 2 23, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके, 2 गुणा गए 2 गुणा गए 23। तो हमारे अब क्या आ गई है एचसीएफ निकालना है हमने, इसके गुणनखंड निकल गए, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक, मतलब कि वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो क्या है दोनों संख्याओं में। तो यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ भी क्या है 2, तो इसका आ गया 2। बाकी कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 23 है, यहाँ 3 है, 5 है और 17। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करता हूँ मैं, और छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से विभाज्य से निकलेगा, कि जो यहाँ क्या है उभयनिष्ठ है इन दोनों में, उनका मैं एक नंबर लिख लूंगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ये हो गया इन दोनों का 1 2। अब बाकी जितने भी अंक हैं उन सारे नंबरों को, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो जो जितने भी गुणनखंड हैं दोनों जगह उनको लिख दूंगा मैं। तो यहाँ क्या है फिर जैसे 2 फिर 23
गुणा गए 3 गुणा गए 5 गुणा गए 17। ये हो गया इसका एलसीएम। तो 2 गुणा गए 2, 2 दूनी 4, 4 को मैं इसके गुणा करूंगा 3 से, 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करूंगा तो 12 5 60। तो ये हो जाएगा मेरा 60 गुणा गए 23 गुणा गए 17। तो पहले मैंने 60 का गुणा किया 23 के साथ, ये हो गया 60 ये 23 0 18, हो गया 0 2 छक्का 12, ये हो गया 0, ये हो गया 8 2 और 1 3 और 1। इसका गुणा किया फिर मैंने 17 के साथ, ये हो गया 17, 7 0 का 0 और ये हो गया 7 8 56, कैरे हुआ 5 7 3 21, 21 और 5 26, यहाँ बचा 2, 7 कम 7 और 8 9। फिर इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो गया 0 1 8 8 1 3 3 और 1 कम 1, ये हो गया 0, ये हो गया 6 8 और 6 14 9 और 3 12 और 1 13 1 और 1 2। तो इसका एलसीएम आ गया 23,460। अब मैंने चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या क्या है मेरे पास, 510 गुणा गए 92 बराबर किसके है, एचसीएफ कितना है इनका 2 और एलसीएम कितना आ गया 23,460। अब मैं 92 का गुणा इसके साथ करूँगा, ये हो गया 510 और 92, 2 0 हो गया 2 कम 2 2 5 10, 9 का 0 9 कम 9 और 9 5 45, ये हो गया यहाँ पे 0 2 9 5 और 1 6 और ये 4, तो ये 46,920। तो यहाँ आ गया 46,920 बराबर। अब मैं इसका गुणा कर दूंगा 2 के साथ, तो मैंने 2 का 0 के साथ क्या तो 0, 2 का 6 के साथ क्या तो 2 6 12, कैरी हुआ 1, 2 का गुणा 4, 2 चौको 8 और 1 9, फिर 2 का 3 के साथ। अब यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया इसके साथ, ये लिख दिया मैंने इसमें 23,460 4 है, ठीक है। भैया 2 2 0 2 छक्के 12 2 चौको 8 1 9 हो गया 2 3 6 2 कम 2 दिन हो गया 4, तो 46,920। यहाँ से भी कितना आ गया इसका 46,920। तो ये क्या हो गया कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS। ये हमने प्रूव करना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 की क्या करना है, हमने LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया हमने, हल हो गया। 336 की क्या निकाल दिया हमने, गुणनफल निकाल दिए। हम चेक करते हैं कि 336 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा। सबसे पहले 2 का जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे ये है 6, तो कितनी बार जाएगा ये हमने यहाँ पे दे दिया 2 कम 2, ये हुआ यहाँ से बचा 1, इसमें 13, तो ये हुआ 2 छक्के 12 हो गया 1
ये हो गया, यहाँ से 6 उतरा तो 2 8 16। तो कितनी बार गया, ये हो गया 168 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, 168 में फिर 2 का भाग, 2 8 16, 8 और 2 चौको 8, हो जाएगा 84। फिर इस 84 में 2 का भाग, 2 चौको 8, यहाँ उतरा फिर 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ गया 42। इसमें 2 का भाग, तो 2 का भाग 42 में कितनी बार जाता है, 21 बार जाता है। फिर 21 में किसका भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, फिर 3 का, 3 सते 21, 7 में फिर 7 कम 7, तो ये क्या आ गई, इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3 गुणा गए 7। ऐसे ही मैं क्या 54 के भी निकाल दूंगा गुणनखंड। और ये गुणनखंड कैसे, ये सारे गुणनखंड क्या है, आवाज है, इसलिए हम इनको आवाजी गुणनखंड बोलेंगे। और 54 के निकाल, अब यहाँ पे 54 में हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हमने देख लिया 2 का भाग 54 में, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ बचा 1, तो यहाँ से आया 4, ये हो गया 2 सते 14। तो कितनी बार गया, 27 बार। अब 27 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे 7 आ गया, विषम संख्या आ गया, पूरी बार जाएगा नहीं। अब किसका जाएगा, 3 का, तो 3 में 27, फिर किसका जाएगा 3 का, 3 3 9, फिर किसका जाएगा इसमें 3 कम 3, तो ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 गुण आ गए, 3 गुण आ गए, 3 गुण आ गए 3, तो ये क्या हो गए, इनके अभाज्य गुणनखंड। अब जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक या हाइस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या हो जाएगा कि वह बड़े से बड़े गुणनखंड जो क्या हो, दोनों जगह हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 है, 2, ये हो गया 2। इसके बाद यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 2 नहीं है। अब यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ भी क्या है, 1 3 है, ये हो गया 2 गुणा गए 3। अब 3 के अतिरिक्त यहाँ कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों जगह होगा, इसलिए इनका जो एचसीएफ आया वो आया 6। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे कि जो संख्याएं दोनों जगह उभयनिष्ठ है उनका हम 1 ले लेंगे, तो ये हो गया, इन दोनों का 1 ले लिया हमने, ये हो गया 2। अब यहाँ फिर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मैंने इस 2 को भी यहाँ ले लिया। अब इसके बाद फिर यहाँ ऊपर क्या है, 2 है, इस 2 को भी फिर मैंने ऐसे ले लिया। फिर यहाँ ऊपर क्या है, 2 है, ये 2, फिर यहाँ ऊपर क्या है, 3 है, यहाँ नीचे भी क्या है, 3 है, ये हो गया 3, तो इसका 1 3 आ गया। अब यहाँ ऊपर क्या है, 7 है, 7 आ गया। अब यहाँ नीचे, अब नीचे आऊंगा मैं तो यहाँ 3 तो हो गया, अब ये क्या है, एक और 3 है, और फिर क्या है, एक और 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। इसको मैंने गुणा किया तो ये क्या हो गया, 2 गुणा गया तो 4, 4 गुणा गया तो 8 हो गया, 8 गुणा गया तो 16, 16 गुणा गया 3 48, 48 को गुणा करूंगा मैं किसके साथ, अब 48 गुणा गए, अब यहाँ क्या है 7, क्या हो जाएगा, 7 गुणा गया 3 21, 21 गुणा गया 3 63। अब इन दोनों संख्याओं को मैं गुणा करूंगा, ये क्या हो जाएगा 48 और 63, पहले 3 हटे 24, कैरी हुआ 2, 3 चौको 12 13 14, फिर 6 हटे 48, कैरी हुआ 4, 6 चौक 24 और 4 28,
ये हो गया 4, 8 और 4 12, 8 और 1 9 1 10, 2 और 1 3, तो 3024। ये हो गया 3024 एलसीएम। अब मैंने क्या चेक करना है कि जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। यहाँ पे संख्याएं क्या क्या है, 336 गुणा गई 54, जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जो इनका एचसीएफ है 6 गुणा गई 3024 के बराबर होना चाहिए। अब मैंने सबसे पहले इन दोनों को गुणा किया, ये हो गया 336 गुणा गई 54, तो ये हो गया 6 चौको 24 हासिल हुआ 2, 4 थे 12, 2 हासिल 14, 4 थे 12 और 1 हासिल 13। अब 5 छगे 30 हासिल हुआ 3, 5 थे 15, 15 और 3 18, कैरी हुआ 1, 5 थे 15, 15 और 1 16, तो ये आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और 8 और 3 11, 6 1 7 और 1 8 और 1, ये हो गया 18,144। ये हो गया 18,144 बराबर। अब मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा, तो ये है 3024 का गुणा में 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 कैरी हुआ 2, 6 दूनी 12 13 14, यहाँ से कैरी 1 6 दिया 18, तो ये हो गया 18,144, यहाँ से भी आ गया 18,144। तो LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। यही हमने प्रूव करना था कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।